राधे राधे एवरीवन। आज का जो सवाल है, काफ़ी सारे लोगों के घर में ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ घरों में अंडा बनता है और नॉनवेज बनता है, या फिर घर के जो सदस्य हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं, वो शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं। तो ऐसे में महिलाएं लड्डू गोपाल की घर में सेवा कैसे करें? तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही साधारण से शब्दों में आपको मैं बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है। जिन लोगों के घरों में नॉनवेज बनता है, मांस मदिरा का प्रयोग होता है या फिर अंडा बनता है, तो कैसे की जाए लड्डू गोपाल की सेवा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं लेकिन घर में अंडा बनता है या नॉनवेज बनता है, तो क्या करें? घर में सभी खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ पर सेवा करना चाहती हूँ। घर लाना चाहती हूँ लड्डू गोपाल को। किचन में अंडा बनता है, तो क्या लड्डू गोपाल को हम भोग बना सकते हैं? क्या घर में लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हैं? पति और ससुर और कुछ बच्चे हैं बड़े जो ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो क्या करें? आज सभी के सवालों का मैं जवाब देने वाली हूँ। जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है, तो क्या लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जो मैं आपको बताऊंगी, आपको एकदम सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आज आपको किसी और के पास भटकनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज आपको। सबसे पहले तो आपको एक बात बताती हूँ। कृष्ण भक्त जो होते हैं वो बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। वो जो भी आपके घर में अंडा खाता है, चाहे मांस खाता है, चाहे वो शराब पीता है, हमें उसका विरोध नहीं करना है। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपके घर में इस तरह का माहौल है और आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपके देखने का नज़रिया बदलेगा, आपके स्वयं के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आएगा, नज़रिया अच्छा होगा, तो सब कुछ कार्य धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। जो आपके घर में शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, बस आप उनको समझा सकते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो आपको बस कार्य करते रहिएगा। मैं एक बात बताती हूँ। देखिए, विभीषण जी राक्षस जाति से थे और रावण के भाई थे और बड़े बड़े राक्षसों के बीच रहकर भक्ति करते थे। राम जी की भक्ति करते थे वो। और हम तो बस इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, मांस की, अंडा की और शराब की। और रावण की नगरी में तो ऐसे ऐसे राक्षस थे जो कि मनुष्य को जिंदा सब्जी की तरह चबा जाते थे, चबाकर खा जाते थे। जो कि देवताओं को तक तो नहीं छोड़ते थे, देवताओं तक को वो गाजर मूली की तरह चबा जाते थे, उनका खून पी जाते थे। ऐसे ऐसे राक्षसों के बीच रहकर विभीषण जी जब राम जी की भक्ति कर सकते हैं, विभीषण जी ने किसी भी का भी विरोध बिल्कुल भी नहीं किया था और ना ही उन्हें ये लगा था कि मुझे इन सब के बीच रहकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। और विभीषण जी को कठिन भक्ति परिश्रम का उनको परिणाम भी मिला, जो कि स्वयं राम जी के दर्शन हुए। जहाँ से भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, हमें सीख लेना चाहिए। हमें एक ही जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए और हमें अच्छी अच्छी बातें देखते और सुनते रहना चाहिए। और बहुत बार हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हीं में मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि विभीषण जी ने रावण को समझाया नहीं था। बहुत कोशिश की थी रावण जी को समझाने की। रावण को उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने स्वयं ये बताया था कि राम जी स्वयं नारायण हैं, स्वयं विष्णु भगवान हैं, उनसे विरोध करके आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जब रावण नहीं माना तो विभीषण जी राम जी की भक्ति की तरफ चले गए और कितने कितने बड़े बड़े राक्षसों के बीच रहकर भक्ति की और तुलसी माता की सेवा भी की। तो इस तरह से हम सभी को विभीषण जी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। और जो आपके घर का माहौल होगा वो तो इससे लाख गुना अच्छा होगा। और जब आप भक्ति करते होंगे तो आपके घर में आपको कोई भी मना नहीं करता होगा कि आपको ये पूजा पाठ नहीं करनी है या आपको सुबह जल्दी नहीं जगना है इन सब चीज़ों के लिए। उल्टा वो आप सभी लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम करते हैं, हमें करने दो, तुम्हारा जो कार्य है करने के लिए तुम वो। और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिएगा तो भगवान ऐसी बुद्धि उनको दे देंगे आपकी भक्ति से, उन सभी का मन इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही हट जाएगा और आपको अच्छा माहौल मिल जाएगा।
इस बीच के लिए हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे धैर्य रख के सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। धैर्य का बहुत बड़ा हाथ होता है भक्ति में। धैर्य से सब कुछ जीता जा सकता है। बिना धैर्य के आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। और हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते जाना है बिना किसी को रोके टोके। अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, दूसरों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, बजाय खुद पर ध्यान देने। अगर समझाने से समझ जाए तो ठीक है, और ठाकुर जी की कृपा होगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही जन्म मिला है हमें मनुष्य योनि का, पता नहीं इससे पहले हम क्या क्या बने होंगे। और मनुष्य जन्म में अगर आपको ठाकुर जी की सेवा का ख्याल आ जाए तो समझ लीजिए स्वयं उनकी कृपा हो चुकी है आप। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस जीवन को व्यर्थ ना करो, वो भी उन लोगों की वजह से जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। तो ये मौका मत गवाओ, ये गलती मत करो। जैसी भी हो सेवा, जितनी भी सेवा हो उतनी सेवा आप करते रहिएगा और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते रहिएगा। ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान करो, उनकी सेवा करो, और आपको अपने प्रेम से ठाकुर जी ऐसा रंग देंगे कि उनकी भक्ति का रंग आप पर इस तरह चढ़ जाएगा कि फिर कभी नहीं उतरेगा। तो ये मौका बिल्कुल भी मत गवाओ। अपने विचार अच्छे रखो, अपनी तरफ से कोई गलती ना हो पाए, दूसरों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। हमें अपने आप को बस भटकने नहीं देना है, बस बाकी जो चाहे वो करता रहे। ऐसा तो चलता रहता है, बहुत कुछ होता रहेगा आपके आसपास। तो ऐसा नहीं है हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे। तो दूसरों को जो करना है करने दीजिए, आप बस पहले अपना कल्याण करो। अपनी भक्ति के लिए हमें थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा, सच बताऊं तो। बाद में तो सब ठीक ही हो जाएगा। संगत का असर बहुत अच्छा होता है, अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा। तो मैं आपको सभी को ये बात बताती हूँ, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसा भी है आपके पास, ठाकुर जी की सेवा करने की कोशिश करें और जितनी भी हो पाए उतनी ज़रूर करें। नॉनवेज बनता है, अंडा बनता है, उन सभी के घरों में ये बर्तन अलग किए जाते हैं, अलग ही होते हैं। तो ठाकुर जी का भोग बनाइएगा, साफ शुद्ध बर्तन में भोग लगाइएगा। 56 भोग लगा सकते हैं आप भाव से, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भाव से वृंदावन जा सकते हैं, दर्शन करके बाकी बिहारी के वापस आ सकते हैं। तो बस जो भी सेवा है भाव से करते रहिएगा, बस और कुछ नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।